वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। 40 डेज की रिवीजन क्लास चल रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको कवर कर रही हूँ। तो देखिए, पॉलिटी का मैंने टॉपिक कराया था कल वाली क्लास में। आज और जो इससे रिलेटेड लिस्टिंग्स हैं उनको देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर भी हम लोग देखने वाले हाई कोर्ट, तो इनका इस्टेब्लिशमेंट कब हो रहा है, कब ये स्थापित हुए और इनके न्याय क्षेत्र में कौन कौन से और क्षेत्र आते हैं, ये भी याद करना ज़रूरी है। तो आपको दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करने के लिए कि कुछ हाई कोर्ट्स दे करके बता दिया जाएगा कि आप इनको क्रोनोलॉजी में लगाएं, या फिर अधिकारिता क्षेत्र पूछ लिया जाएगा कि इनमें और कौन कौन से न्यायिक क्षेत्र आते हैं। ठीक है, इसके साथ और भी कुछ लिस्टिंग्स हैं उनको देखेंगे, पर सबसे पहले ये टॉपिक कवर करते हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आरओ के लिए ही टारगेट करते हुए। और इसके बाद यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हम लोग टारगेट करने वाले हैं। अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया, आप उन पर जानकारी ले सकते हैं, अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो 3 हाई कोर्ट आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। ये तीनों कब इस्टेब्लिश हुए? 1862 में। ठीक है, जिसमें 15 अगस्त को कौन सा होता है? मद्रास का, 14 अगस्त को बम्बई और 1 जुलाई को कलकत्ता। ठीक है, 3 ये 1862 में इस्टेब्लिश हुए थे। मद्रास में कौन से न्यायिक क्षेत्र आते हैं? तमिलनाडु और पुदुचेरी आता है। बम्बई में कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो बम्बई में देखिए महाराष्ट्र आएगा, गोवा आएगा, दादरा और नागर हवेली और दमन दीव। ठीक है, ये 3 क्षेत्र आएंगे। इसके बाद इसमें आप देखेंगे इनकी सीट कहाँ, तो मद्रास की सीट कहाँ है? चेन्नई में है, बम्बई की मुंबई में है और इसकी खंडपीठ भी है कुछ, जैसे नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में। ठीक है, कलकत्ता में देखेंगे, इसमें पश्चिम बंगाल तो आता ही है कलकत्ता हाई कोर्ट में, इसके साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी आता है। कोलकाता में इसकी सीट है और पोर्ट ब्लेयर में एक भ्रमणकारी खंडपीठ भी है। फिर देखते हैं इलाहाबाद, इंपॉर्टेंट है, आप यूपी से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें ये पता होना चाहिए। तो 17 मार्च 1866 की डेट याद रखेंगे, 17 मार्च 1866 उत्तर प्रदेश इसमें आता है। और इसका आप देखेंगे जो इसकी सीट है वो इलाहाबाद में है, लेकिन लखनऊ में इसकी एक बेंच भी है। फिर पंजाब और हरियाणा का, तो 1875 में ये हाई कोर्ट इस्टेब्लिश होता है और पंजाब हरियाणा के साथ साथ चंडीगढ़ भी आता है। ठीक है, चंडीगढ़ में इसकी सीट है। फिर कर्नाटक का देखेंगे, 1884 में इसमें कर्नाटक आता है, बेंगलुरु में है। पटना 1916 में बिहार में है, तो बिहार वाले इसको याद कर लेंगे, पटना में है। मुख्य सीट इसकी जम्मू कश्मीर में 1928 में इस्टेब्लिश हुआ, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों क्षेत्र इसमें आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए उड़ीसा है। उड़ीसा में ये कटक में इसकी सीट है 1948 में, और 1948 में गुवाहाटी हाई कोर्ट भी इस्टेब्लिश हुआ। तो इसमें उड़ीसा आ गया, लेकिन गुवाहाटी में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्य आपको याद रखने हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। गुवाहाटी में सीट है, लेकिन कोहिमा, आइजॉल और ईटानगर में खंडपीठ भी है। राजस्थान 1949, तो उड़ीसा गुवाहाटी 1948 हुआ, बस उसके 1 साल बाद आपको राजस्थान याद रखना है। जोधपुर में है इसकी मेन सीट, लेकिन खंडपीठ एक है जयपुर में। तेलंगाना 1954 हैदराबाद में है। केरल का 1956 में, इसमें याद रखिएगा केरल के साथ साथ लक्षद्वीप भी आता है, एर्नाकुलम में है। और मध्य प्रदेश का 1956 में, इसमें केवल मध्य प्रदेश आएगा, जबलपुर में। और इंदौर और ग्वालियर में इसकी खंडपीठ भी है। गुजरात 1960 में, ठीक है, और अहमदाबाद में ये स्थित है। आप लोग का होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में दिया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, और ये जो हाई कोर्ट है वो 1 से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। दोनों आर्टिकल आप लोग कमेंट करके बताएंगे। फिर देखिए दिल्ली 1966 में ये दिल्ली हाई कोर्ट बनता है, इसके अधिकारिता क्षेत्र में दिल्ली आएगा। हिमाचल प्रदेश 1971, इसमें हिमाचल प्रदेश है, शिमला में स्थित है। अब सब एक एक राज्य के लिए ही हैं। तो सिक्किम का 1975 गंगटोक में है। झारखंड का 2000 में। अब देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये 2000 में बने भी थे, और इनका जो हाई कोर्ट भी है 2000 में ही याद रखेंगे। ठीक है, गंगटोक में सिक्किम का देखा था, झारखंड का रांची में, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में, उत्तराखंड का नैनीताल में। मणिपुर का 2013 में, मेघालय और त्रिपुरा 3 याद रखेंगे 2013 में। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, तो इम्फाल, शिलांग और अगरतला याद कर लीजिए। आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश में अमरावती में 2019 में बना है। ठीक है, तो ये सारे हाई कोर्ट्स हैं, अच्छे से एक बार देख लीजिए, सिर्फ एक ही बार में लर्न हो जाएगा। आपको जब ऑप्शन देखने को मिलेगा तो इसमें आप आसानी से कर पाएंगे।
अब एक प्रश्न आपने देखा होगा यहाँ से भी बनता है कि वर्तमान में कितने जो राष्ट्रीय दल हैं, ठीक है, उनके पूछा जाता है, उनके बारे में उनको या तो क्रोनोलॉजी में दे दिया जाएगा या फिर एक लिस्ट दी जाती है जिनको मैच करना होता है उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर से, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, इनका चुनाव चिन्ह भी देखेंगे, तो पूरी लिस्ट देख लेंगे। इस समय जो दल है राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त, तो राष्ट्रीय दल 6 हैं, ठीक है, 6 को याद कर लेंगे। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, बसपा की। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हो रहा है, तो 14 अप्रैल 1984, 14 अप्रैल 1984 काशीराम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, कुमारी मायावती हैं। चुनाव चिन्ह इनका हाथी है, ठीक है। सेकंड है भारतीय जनता पार्टी, भाजपा। इनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर देखिए 6 अप्रैल 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, इनका नाम याद रखना है। संस्थापक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और इनका चुनाव चिन्ह सभी को पता है, कमल है। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मार्क्सवादी के नाम से भी जानते हैं। तो ये 7 नवंबर 1964 को स्टैब्लिश हुई। देखिए कभी कभी ऑप्शन दे करके आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पुरानी कौन सी है सर, ये जो राष्ट्रीय दल है कौन सी पार्टी है जो सबसे पुरानी है, या फिर लेटेस्ट में भी कौन सी बनी। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। तो एम.एन. रॉय, चारू मजूमदार, अवनी मुखर्जी, एवलिन ट्रेंट, मोहम्मद अली, मोहम्मद सिद्दीकी, ज्योति बसु, E.S. नंबूदरी-पाल, ठीक है। ये इसके संस्थापक सदस्य में रहे, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। और इसमें जो इनके अध्यक्ष हैं सीताराम येचुरी हैं। इनका चुनाव चिन्ह हथौड़ा, हंसिया और तारा है। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आप सभी को याद है, और ज़्यादातर जब क्रोनोलॉजी में आता है तो ये नहीं दी जाती है, फिर भी देख लीजिए। दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम, लेकिन जब अध्यक्ष बनते हैं इसमें पहले तो दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा का भी नाम याद रखेंगे। इसके अध्यक्ष कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे, और हाथ का पंजा इनका निशान है। इसके बाद अगली पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी, 2013 में बनी। P.A. संगमा इसके संस्थापक हैं, कॉनराड संगमा इसके अध्यक्ष हैं। पुस्तक इनका चुनाव चिन्ह है। आम आदमी पार्टी अभी लेटेस्ट बनी है, तो 2 अक्टूबर 2012, मतलब सबसे बाद में बनने वाली। इन सभी पार्टियों में अरविंद केजरीवाल इसके अध्यक्ष भी हैं, संस्थापक भी हैं, और झाड़ू इनका चुनाव चिन्ह है। तो अभी आप लोग का एक और होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस बार दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद किसने पाया है और वो कौन सी महिला है, क्योंकि महिला है तो वो किस नंबर की महिला है जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है। और ये देख लीजिए, इनका ईयर एक बार जरूर देख लीजिएगा, या फिर ईयर नहीं याद हो रहा है तो भी आप सबसे पहले ऐसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बाद भाजपा है, फिर बसपा है, उसके बाद INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर नेशनल पीपल्स पार्टी, उससे पहले माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी, और फिर नेशनल पीपल्स पार्टी, क्योंकि अभी 2 पार्टी और बाहर हो गई हैं, नेशनल जो पार्टीज का उनको दर्जा मिला था उससे बाहर हो गई। तो अभी इनको देखिए 6 हो गई हैं। अगली लिस्ट मैंने ली है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का क्रम पूछ लिया जाता है, ठीक है। उनका क्रम पूछा जाता है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि कौन से राष्ट्रपति ऐसे हैं जो उपराष्ट्रपति का पद भी संभाल चुके हैं। इस तरीके से कई प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग, क्योंकि ये एग्जाम टाइम में काफ़ी लोग भूल जाते हैं कवर करना, तो मैं सोच रही हूँ इसको एक ही वीडियो में जल्दी से कवर कर देंगे, एक बार भी देख के आपको याद हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको पहले राष्ट्रपति याद होंगे, दूसरे याद होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लेकिन थर्ड भी याद कर लीजिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 3 याद कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ कैसे याद करना है। तो 1950 से 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1962 से 1967 तक कौन हो जाएंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और फिर बनते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये 2 साल तक रहते हैं, 67 से 69, फिर इनका निधन हो जाता है। और आपको पता है राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहता है, फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति आते हैं। अब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनते हैं, तो इसमें देखिएगा वी गिरी और न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, इन दोनों लोग का नाम याद रखना है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे मतलब इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद भी संभाला होगा, ठीक है। तो 69 में ही ये दोनों लोग बनते हैं, वी गिरी और न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। इनके बाद अब ये जो वी गिरी है यही राष्ट्रपति बन जाते हैं, 1969 से 74 तक रहते हैं। इतने याद हो गए। अब देखिए फखरुद्दीन अली अहमद बनते हैं 1974 से 1977 तक, लेकिन इनका निधन हो जाता है। तो फिर कौन आएंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति, वो कौन है, B.D. जत्ती हैं। ये उपराष्ट्रपति का पद संभाल रहे थे, फिर B.D. जत्ती आते हैं। इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982। नेक्स्ट है इनके बाद ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987 तक रहते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है, 1-2 नाम याद करने हैं। फिर R. वेंकट रमन है 1987 से 1992। शंकर दयाल शर्मा भी हैं 1992 से 1997। कोचरी रमन नारायण, ठीक है, नारायणन 1997 से 2002। तो अब जो सभी लोग एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से आपको ज़रूर याद होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से। इनके बाद पहली महिला राष्ट्रपति बनती हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल, फिर प्रणब मुखर्जी,
फिर रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। इनका नाम आसानी से याद हो सकता है ना। तो अब इनका क्या 5-5 साल जोड़ते जाएंगे, 2002 से 2007 तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फिर 12 तक प्रतिभा देवी पाटिल जी, फिर प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक, 2017 से 25 जुलाई 2022 तक रामनाथ कोविंद जो कि 14th प्रेसिडेंट हैं, और 15th प्रेसिडेंट अभी बनी हुई हैं 25 जुलाई 2022 से द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो पहले उपराष्ट्रपति देख लेते हैं। तो पहले आप सभी को याद होंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, इनको आपने देखा ये राष्ट्रपति भी बनते हैं। इनका ईयर याद कर लीजिए, ईयर बहुत कम ही इनका मैच करने के लिए आता है, तो एक बार देख लीजिए बस लिस्ट में। फिर गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, इनको भी आपने देखा था, राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, ठीक है, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये भी राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। आर वेंकटरमन भी, शंकर दयाल शर्मा भी, KR नारायण। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, ये 2 बार कार्यकाल संभालते हैं, 2007 से 2012 तक और 2012 से 2017। यहाँ से मुझे लगता है आपको याद होगा। ठीक है, फिर वेंकैया नायडू जी आते हैं जो कि 13वें राष्ट्रपति थे, और अभी कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं, 14वें राष्ट्रपति बने हुए 11 अगस्त 2022 से। याद रहेगा। ठीक है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप इसमें पढ़ जरूर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए। तो आज की क्लास में मैंने हाई कोर्ट्स कवर कर दिए हैं, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद भी आपने देखे हैं, नेशनल पार्टीज कौन कौन सी वो भी देख लिया। तो इस तरीके से 2-4 टॉपिक आपके कवर हो गए हैं, और एक बार वीडियो देख के ही तैयार हो जाएगा। आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, बार बार वीडियो नहीं देखना है। अगर नहीं याद है तो उसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, और याद करने का मैंने तरीका बता दिया है। तो आज की क्लास कंप्लीट हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।